जय श्री कृष्णा। आज है राजा भरथरी और रानी पिंगला की कहानी। बहुत वैराग्य से भरपूर है। वैराग्य लाना नहीं पड़ता, वैराग्य आ जाता है। हम किसी को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन वो किसी और को करता है। तो ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी कहानी है। मनुष्य जब भी किसी से मोह करता है, आसक्त होता है, तो प्रकृति उसको पनिशमेंट देती है। कैसी देती है? ध्यान से सुनते रहिए, पूरा सुनिए। या तो वस्तु को छीन लेती है, या व्यक्ति को छीन लेती है, या उस परिस्थिति को छीन लेती है। कोई मकान हो, कोई दुकान हो, या तो उसकी कोई भी मकान हो, दुकान हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसको छीन लेती है या फिर उससे दूर कर देती है। राजा भरथरी रानी पिंगला पर बहुत आसक्त थे। रानी बहुत खूबसूरत थी और सबसे छोटी रानी थी। जैसे राजा दशरथ की छोटी रानी कैकई थी। राजा दशरथ भी कैकई को बहुत प्यार करते थे, बहुत आसक्त थे। तो राजा भरथरी का भी पिंगला में बहुत मोह था। गुरु गोरखनाथ महल में आए एक दिन, तो रानी पिंगला ने किसी नौकर से, सेवक से कहला दिया कि अभी वो व्यस्त है, राजा अभी व्यस्त है। जबकि वो व्यस्त नहीं थे। व्यस्त व्यक्ति कहाँ होता है? क्योंकि वो पर्सनल महल में बैठे थे, राज दरबार में बैठे होते तो व्यस्त होते। पर वो पर्सनल अपने घर में बैठा हो व्यक्ति, तो व्यस्त किस में होगा, किस में व्यस्त होगा? गुरु को बहुत क्रोध आ गया। गुरु तो बहुत समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं। गुरु गोरखनाथ को सबका पता है कि भाई, सबको गुरु गोरखनाथ का पता है कि वो वरदान और श्राप ये दोनों ही दे देते थे। अगर खुश हो गए तो वरदान देते थे। कईयों को बहुत अच्छे अच्छे वरदान भी मिले हैं। आज भी गुरु गोरखनाथ के नाम पर जो ये गोरखपुर बना है, ये गुरु गोरखनाथ के नाम पर ही बना है। पर वहाँ पर गुरु गोरखनाथ का मंदिर भी बना है, शहर भी बन गया, और वहाँ पर गुरु गोरखनाथ का आप सब जानते हो, गुरु गोरखनाथ का मंदिर भी बना है। अंदर गुरु गोरखनाथ की मूर्ति लगी है, और शायद उनके गुरु मछेंद्र नाथ की भी मूर्ति लगी हो। हमने तो नहीं देखा, लेकिन सुना है शायद लगी हो। यहाँ बात राजा भरथरी की चल रही है। तो गुरु गोरखनाथ ने महल के बाहर अपना डंडा और अपनी तुम्बी बहुत जोर से पटक कर चले गए, और रानी को कहलाकर भेजा सेवक से, महारानी को कह दो, एक दिन राजा तुमसे नफरत करके ये डंडा और तुम्बी लेकर मेरी खोज में निकलेगा। जाओ, सेवक से कहा, जाओ सेवक की रानी से कहो ऐसे ऐसे। तो रानी ने कहा, ये मैं होने ही नहीं दूंगी, ये हो ही नहीं सकता, ये तो मैं होने ही नहीं दूंगी। राजा की मेरे में इतनी ममता है, मोह है, ये मेरे बिना कहीं जाता ही नहीं है, कोई भी कार्य मेरे बिना करता ही नहीं है, कर ही नहीं सकता, और मैं तो वैसे भी इसे जाने नहीं दूंगी। देखिए अहंकार। तो उन्होंने कही, सेवकों से कहा, बाहर जो डंडा और तुम्बी रखा है उसे उठा करके नदी में प्रवाहित कर जाओ। रानी ने कहा। गुरु श्राप देकर गया है, पर उसका श्राप में भी फलीभूत होने नहीं दूंगी। गुरु तो श्राप दे के गया, पर उसका श्राप मैं फलीभूत नहीं होने दूंगी। पर मजे की बात यह है कि उस डंडे को जैसे ही कोई छूता, उसे करंट खाकर वो व्यक्ति पीछे गिर जाता था। जो भी उठाने चलता वो करंट खाता और पीछे गिर जाता था। तो धीरे धीरे राज्य में ये बात फैल गई कि गुरु गोरखनाथ की वस्तुओं को हाथ ना लगाया जाए, वरना किसी की भी जान जा सकती है। और बहुत समय बीत गया, रानी भी भूल गई धीरे धीरे। पर काफ़ी समय बाद राजा भरथरी के राज्य में एक पंडित जी आए, और आकर उन्होंने राजा को एक फल दिया और कहा, इसको खाकर व्यक्ति काफ़ी उम्र तक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा और दीर्घायु को प्राप्त होगा, बहुत लंबी उम्र जिएगा। मतलब राजा बहुत अच्छा था, राजा तो अच्छा था। राजा ने उस फल को देखा, भाई हाथ में लिया। वो भी साबुती खाना है, एक को ही खाना है, शेयर भी नहीं करना है, पंडित ने कहा। उसको लेकर राजा ने सोचा, भाई अपने महल में आ गया,
सोचा यदि मैं खाता हूँ और दीर्घायु को प्राप्त हुआ और रानी ही मर गई तो मैं जीकर क्या करूँगा, मैं तो वैसे ही मर जाऊँगा, मैं जीकर क्या करूँगा यदि रानी नहीं रही तो उसने अपनी भाई रानी खाए दीर्घायु होगी, मैं उसको देखूँगा, जब तक मैं जीवित रहूँगा मैं उसको देखूँगा, चैन से रहेंगे, खुश रहेंगे। रानी ने फल को देखा, भाई रानी को दे दिया राजा ने फल कि भाई रानी तुम लो, ये तुम खाओगी, तुम दीर्घायु होगी, स्वस्थ रहोगी, निरोग रहोगी, तुम ये फल खाओ। रानी ने फल को देखा, सोचा मैं ये फल खाऊं, पर मेरा जो प्रेमी है उसका कोई और, वो किसी और को प्रेम करती रानी। उसका प्रेम था साइस से। अब साइस उसको बोलते हैं जो घोड़ों के अस्तबल में घोड़ों को संभालने का कार्य करता है, जो घोड़ों को संभालता है। मनुष्य कितना अजीब है देखिए। राजा मिला, वैभव मिला, धन दौलत मिली, खुशियाँ मिली, पर मन कहाँ जाकर अटका है? साइस में। देखिए मन कहाँ भटक गया, इसका मन का कोई भरोसा नहीं है। अब उसका मन साइस में था, साइस को बुलाया उसने, रानी ने साइस को बुलाया अपने महल में, बोला ये अमर फल राजा ने मुझे दिया है, इसको तुम खा लो, क्योंकि उसको प्यार करती थी। तुम्हारी आयु दीर्घ होगी, तुम स्वस्थ रहोगे, मैं तुमको देखती रहूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं जीऊँ या ना जीऊँ, पर तुम तो जियोगे, मुझे अच्छा लगेगा। मनुष्य यही करता है, जिससे मोह होता है उसको अपनी वो चीज़ पार्सल करता रहता है। भाई बेटा बहुत अच्छा है, बेटा खा लेगा ये चीज़। पति बहुत प्यारा है, पति खा लेगा, पति को दे देगी, भाई को दे देगी। अब साइस ने भी भाई साइस को दे दिया रानी ने, साइस ने भी फल लिया, घर गया, लेकिन उसका प्रेम एक नर्तकी से था, राज नर्तकी से था, जो राज्य में नृत्य करती थी और तमाम तरह के लोग उसके पास आते जाते रहते थे। उसको फल दिया साइस ने, बोला इस फल को तुम खाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम दीर्घायु को प्राप्त होंगी, स्वस्थ रहोगी, निरोग रहोगी। और देकर चला गया साइस। तो अब उसने हाथ में फल लिया, नर्तकी ने, उसने कहा भाई मेरा जीवन भी कोई जीवन है, मेरा जीना भी कोई जीना है, मैं तो राजनर्तकी हूँ, मैं तो कभी कहीं भटकती हूँ, कभी कहीं भटकती हूँ, नृत्य करती हूँ, नृत्य कर रही हूँ तो मुझे पैसा मिल रहा है, मैं नृत्य कर रही हूँ तो मुझे पैसा मिल रहा है। कल को अगर मेरी खूबसूरती चली गई, बीमार पड़ूंगी तो मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। मैं तो नृत्य करती हूँ, मैं इतना लंबा जीवन जीकर क्या करूँगी। मेरे राज्य के जो राजा हैं, महाराज हैं, भरथरी हैं, वो बहुत अच्छे राजा हैं। मेरे राज्य का राजा जिए तो अच्छी बात है, दीर्घायु हो, हमारे महाराज दीर्घायु हो, प्रजा की कितनी अच्छी देखभाली करते हैं राजा। तो जाकर वो जाती है उनके राज दरबार में, जा कर के राजा को वो फल दे देती है। अब घूम फिरकर फल राजा भरथरी के हाथ में पहुंच गया। अब राजा भरथरी तो फल को देखकर चौंक गया, भाई मैंने तो रानी को दिया था ये फल, इस तक कैसे पहुंचा, नर्तकी तक कैसे पहुंच गया, ये राज नर्तकी के पास कैसे आया। राजा बोला मैं तुम्हें सजा भी दूंगा और इनाम भी दूंगा, यदि तुम सच बताओगी तो इनाम मिलेगा, झूठ बोलोगी नहीं बताओगी तो सजा मिलेगी। अब मरती क्या ना करती नर्तकी ने सब सच सच बता दिया कि मुझे ये फल साइस ने दिया है, जो आपके अस्तबल में घोड़ों को संभालता है, मैं उसको बहुत प्रेम करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्रेम करता है। साइस को बुलाया गया, उसको भी यही बोला सजा भी दूंगा, इनाम भी दूंगा। वही सेम बात, या तो बता दो या सजा के लिए तैयार हो जाओ। अब मरता क्या ना करता, उसने रानी का नाम लिया, रानी पिंगला का नाम लिया, मुझे रानी पिंगला ने दिया ये फल, वो मुझे प्रेम करती है। बस ये आधा सेंटेंस उसने जैसे ही सुना राजा ने और रानी के प्रति जैसे ही सुना, आप जानते ही हैं
सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं कि जिससे जितनी आसक्ति होती है उससे उतनी नफरत भी हो जाती है। जिससे जितनी आसक्ति होती है उससे उतनी नफरत भी हो जाती है। और जिससे जितनी नफरत होती है उससे उतनी आसक्ति हो या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी ये नहीं कह सकते। आसक्ति वालों के साथ दोनों चीज़ें चलती हैं। जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष भी छिपा होता है। जब उसकी आसक्ति के ऊपर झटका पड़ा, मैंने इसको इतना प्रेम करा, राजा पर झटका पड़ा, मैंने रानी को इतना प्रेम करा, मैं इसको अपना सर्वे सर्वा समझता था, सब कुछ है ये मेरी, मानता रहा, और ये सही के साथ बंधी हुई है, सही के प्रेम में बंधी हुई है, मेरे साथ तो इसने धोखा दिया। अब वो नफरत की आग में जलने लगा। उसने गुरु गोरखनाथ का डंडा उठाया, तुम भी उठाई, और सेवक से कह दिया कि भरतरी ने सन्यास ले लिया, और चला गया वहाँ से, और चल दिया, गुरु के पास चला गया। रानी जब तक दौड़कर महल के द्वार तक आती तब तक राजा जा चुका था। रानी ने सुना दौड़कर आ रही थी, महल के द्वार तक पहुँचती, लेकिन इतनी देर में तो राजा वहाँ से निकल गया। राजा के अंदर तो नफरत की आग थी। गुरु गोरखनाथ की शरण में गया तो गुरु गोरखनाथ ने उसको वैराग्य दिया। नफरत और वैराग्य में देखो फर्क है। क्या फर्क है, ध्यान से सुनिए। नफरत क्या है कि इसने मेरे साथ में गलत किया। वैराग्य क्या है, ये सबके साथ होता है, हमें किसी से मोह करने की जरूरत नहीं। वैराग्य में कोई अपने आप छूट जाता है, वैराग्य में तो कोई अपने आप छूट जाता है, पर नफरत में वो याद आता रहता है। गुरु ने भरतहरि की नफरत को वैराग्य में बदल दिया। अब भरतहरि के अंदर वैराग्य आ गया। अब जो है भरतहरि के अंदर वैराग्य आ गया। अब उसके अंदर रानी के प्रति कोई मोह नहीं था। अब रानी के प्रति कोई मोह नहीं था, ना मोह था और ना ही बैर था। गुरु परीक्षा भी लेता है, मधुकरी भी करवाई गुरु ने। एक राजा होकर कोई मधुकरी करे, कितनी बड़ी बात है। देखिए, मधुकरी करते करते मधुकरी करवाते थे। एक दिन क्या हुआ, गुरु गोरखनाथ ने भरतहरि को शिष्य बनाने से पहले बहुत सी चीजों में परखा। गुरु ऐसे ही शिष्य नहीं बनाते थे पहले कि इसके साथ इतनी कि ये पूरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, क्योंकि गुरु को भी लगता है मैं इसके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कहीं ये मेरी बातें सुनेगा भी, चलेगा भी इस रास्ते पे या नहीं चलेगा। इस तरह से दक्ष करते थे गुरु, शिक्षा देते थे, पर शिक्षा के बाद में परीक्षा भी लेते थे, और परीक्षा के बाद में तब दीक्षा देते थे, पूर्ण दीक्षा। गुरु ने कहा आज अपने ही राज्य में अपनी ही रानी पिंगला को बुला करके उसके हाथों से मधुकरी लेकर आओ। भीतर से तो उसका मन तो ये था कि मैं रानी पिंगला को देखूंगा, अंदर से मन भी था बहुत समय हो गया, चलो रानी पिंगला को देखूंगा, मन तो करता है ना, क्योंकि पूरा वैराग्य तो नहीं आया, अपने राज्य को छोड़कर आया हूँ। अब गुरु गोरखनाथ ने उसके राज्य में एक नया रोल और प्ले कर दिया। क्या किया, वो पहले ही राजा को, अगले दिन राजा जाता, उससे एक दिन पहले ही गुरु गोरखनाथ राज्य में पहुंच गए। अब गुरु गोरखनाथ जैसे राज्य में पहुंच गए तो हड़कंप मच गया कि गुरु गोरखनाथ आए हैं। वहाँ जितनी भी दास दासियाँ थी सब गुरु गोरखनाथ को बहुत मानती थी। सब इकट्ठा हो गई, सबने और दूसरों को भी इकट्ठा कर लिया और बोला कल राजा भरतहरि आएंगे। गुरु ने कहा कल राजा भरतहरि आएंगे, उसको भिक्षा मत देना, और एक टोकरी में कूड़ा भर, सब अपने अपनी टोकरियों में कूड़ा भर लेना, भर कर रखना, सारा कूड़ा तुम सब मिलकर राजा के ऊपर डाल देना। सब दास दासियां कूड़ों की बाल्टी लेकर खड़ी हो गई। अगले दिन जब भरतहरि निकला तो उसके ऊपर कूड़े की बाल्टी डालनी शुरू कर दी सबने। राजा सबको पहचानता था भी, अब उसके राज्य की थी, अब पहचानता था, डांट तो नहीं सकता, क्रोध नहीं कर सकता, घूर कर देख रहा था ऐसे करके, बहुत जोर के ऐसे घूर कर देखा भी मेरी ऊपर मेरी प्रजा डाल रही है कूड़ा।
देख रहा था, पर सन्यासी था, बोल नहीं सकता था। राजा आगे बढ़ता गया। फिर बीच रास्ते में सोचा, बढ़ता तो गया, चलता गया। फिर बीच रास्ते में सोचा, मेरे सारे कपड़े तो मैले हो चुके, इन्होंने कूड़ा डाल दिया, मैं महल में कैसे जाऊं? पलटकर वापस आ गया। गुरु गोरखनाथ ने कहा, मधुकरी नहीं करी, नहीं लाए मधुकरी, तुम खाली हाथ आ गए। मधुकरी का तो नियम है, जो मधुकरी में मिलेगा वही खाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं खाओगे, और यदि कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं खाओगे। राजा बोला, मैं रह जाऊंगा, आज मैं ऐसे ही रह जाऊंगा गुरुजी। बोले, गए तो थे, तुम गए तो थे वहां पर। गुरु गोरखनाथ को तो सब पता था, गुरु तो ऑलराउंडर है, पकाता भी है, पचाता भी है। गुरु ने पूछा, तुम्हारा वहाँ अच्छे से स्वागत हुआ होगा? गुरु तो सब जानते हैं। जितने मेरे दास दासियाँ थे वो इतने बड़े हो गए गुरुजी, उन्होंने मेरे सिर के ऊपर जानबूझकर कूड़ा डाल दिया, जैसे कोई उन्हें पहले ही बता कर आ गया हो कि मेरे ऊपर कूड़ा डालना है। गुरु को तो सब पता है, बता कर ही आए थे, गुरुजी तो बता कर आए थे कि हम उनके पास आने वाले हैं। तो बोला, ऐसे ऐसे कूड़ा डाल दे जैसे हम उनके पास आने वाले हैं, कोई बता के आ गया हो। गुरु कैसे बताए कि मैंने ही बताया है? बोले, फिर कैसे किया? बोले, मैंने उन पर कोई क्रोध नहीं किया गुरुजी, क्रोध आत्मज्ञान का दुश्मन है। बोला, कुछ तो चेंज आया होगा जब तुम्हारे ऊपर कूड़ा डाला, गुस्सा तो आया होगा तुम्हें। बोला, गुस्सा तो थोड़ा सा आया था, तो भाई गुस्से का कुछ रिएक्शन होता है, मनुष्य जो मन के अंदर होता है उसका रिएक्शन फिजिकल भी होता है। कोई पैर पटक कर चलता है, कोई तेज वाणी से बोलता है, कोई हाथ पटक कर चलता है, और कोई घूर कर देखता है। मतलब फिजिकल रिएक्शन देगा जरूर व्यक्ति, यदि अंदर क्रोध आएगा तो। आपने अपनी चेकिंग करके देखिएगा, तुमने भी कुछ किया होगा। गुरु बोला, मैंने खाली उनको घूर के देखा था। बोले, अच्छा, घूर के देखा था, रियाया है ना तुम्हारी जनता है ना, जनता थी ना तुम्हारी, इसलिए तुमने घूर कर देखा था। समझ में आ गया मेरे, अभी तुम्हारा सन्यास पक्का नहीं हुआ है। देखिए, ये होते थे गुरु। फिर 4 साल का पनिशमेंट दे दिया, फिर से वहीं से शुरू करो। ये होती थी उस समय की तपस्या, जबरदस्त तपस्याएं होती थी। बिना तपस्या के मन सुधरता नहीं था। ये मन भी ऐसा अड़ियल घोड़ा है, और आज भी सुधरता नहीं है, आज भी नहीं सुधरता है। जिसने अपने ऊपर मेहनत की वो सुधर गया, और जिसने नहीं की वो मतलब ही नहीं है, बस जा रहे आ रहे हैं। 4 साल हो गए, फिर बोला गुरुजी ने, जाओ रानी पिंगला से लेकर आओ। अब किसी को घूरना नहीं, अब तो उसका तपोबल और बढ़ गया। जा कर के रानी पिंगला को पुकारता है, तभी उसके ऊपर एक भजन बना था, किसी दिन सुनाएंगे। भिक्षा दे दो मैया पिंगला की, राजा खड़ा तेरे द्वार पे, कि भरतहरि तेरे द्वार पर खड़ा है, भिक्षा दे दो रानी पिंगला। द्वार खड़ा है भरतहरि कि तुम आकर के उसको भिक्षा दो। तो पिंगला को जब पता चलता है तो वो रोती है, चिल्लाती है, वह अपने कृत्यों पर दुखी भी होती है कि मैंने ये क्या कृत्य किया, क्या काम किया, राजा ने मुझे क्या नहीं दिया था, मैं साइज के चक्कर में क्यों फंसी। और साइज से भी झगड़ा हो गया, फिर साइज से भी झगड़ा हो गया, क्योंकि साइज नर्तकी को चाहता था, ना तो साइज की रही और ना राजा की रही। अब तो रानी अकेली पड़ गई, बोलती है, योग उतारो राजा भरतहरि, भजन में है, योग उतारो राजा भरतहरि, तुम ये योग को उतारो। तुमने ये रुद्राक्ष की मालाएं क्यों पहन रखी हैं? तुम्हारे लिए तो कितने सच्ची मालाएं, रतन जवाहरत हीरे मोती रखे पड़े हैं। बोला, ये सब तो एक दिन जलकर खाक हो जाएंगे, मुझे चाहिए नहीं ये। राजा बोला। पूरे भजन में राजा भरतहरि बार बार कह रहे हैं कि मुझे भिक्षा दो। अब वो कह रही है, तुमने चंदन क्यों लगाया अपने माथे पर? तुम्हारे माथे पर तो राज तिलक होना चाहिए, राज मुकुट होना चाहिए। बोला, मरने के बाद राज मुकुट तो निकल जाएगा, लेकिन ये जो तिलक है चंदन का, गुरु का दिया लगा है, वो मेरे जीवन से कभी अलग नहीं होगा। करते करते जब मैया पिंगला
उसको मधुकरी दे देती है। तब लेकर के वो राजा भर्तहरि वापस आता है। तब गुरु कहता है, अब तुम प्रथम परीक्षा में पास हुए हो। प्रथम परीक्षा में पास हुए हो। क्या थी प्रथम परीक्षा? कौन सी थी? जो तुम में नफरत थी, उस नफरत को तुमने अब जीत लिया। अब ना वहाँ पर तुम्हारा मोह है, ना नफरत है, ना राग है और ना ही द्वेष है। राजा भर्तहरि ने आगे चलकर वैराग्य शतक लिखा। वैराग्य शतक के आरंभ में ही उसने सब लिखा कि जन्म लेते ही बच्चे को कितने दुख होते हैं, युवावस्था के कितने दुख होते हैं और प्रौढ़ावस्था के कितने दुख होते हैं, और फिर वृद्धावस्था में भी जाते जाते कितने दुख होते हैं। स्त्री ने शादी की तो कितने दुख हैं, बच्चे ने कितने दुख उठाए। सब चीज़ें उन्होंने लिखी कि कितनी वैराग्य की बातें हैं, कितनी वैराग्य की बातें। सब चीज़ें राजा भर्तहरि ने लिखी। उन्होंने वैराग्य की 100 बातें लिखी, इसलिए उसको बोलते हैं वैराग्य शतक। शतक के अंदर राजा भर्तहरि का एक पॉइंट आता है। क्या? सुनते रहिए ध्यान से। जब सन्यास ग्रहण हो गया तो रास्ते से जा रहे थे तो देखते हैं कि लाल रंग का कोई पत्थर पड़ा है। अब शाम का भी टाइम है, उजाला भी हल्का हल्का सा ही उजाला है। शाम का रात सी होने वाली है, ज़्यादा उजाला भी नहीं है, अंधेरा भी हो गया था, पर चमक रहा था बहुत जोर अच्छी तरीके से। तो पत्थर दूर से चमक रहा था। राजा भर्तहरि ने कहा, ये पत्थर तो मेरे राज्य में भी नहीं है, इतना बड़ा पत्थर मेरे राज्य में भी नहीं है, इतना खूबसूरत है पत्थर, इतना बड़ा है, मेरे राज्य में नहीं है। तो आगे आकर उसने उसे पत्थर को उठाना चाहा राजा ने, तो पान की पीक पड़ी थी, तो उसने अपने को इतनी जोर की चांटा मारा राजा ने, मंतु सब कुछ छोड़ कर आ गया। राज्य छोड़ आया, राजपाट छोड़ आया, रानियों को छोड़ आया, धन वैभव छोड़ कर आया, पर आकर यहाँ कहाँ अटक गया? पान की पीक में, एक पत्थर समझकर। यहाँ पर देख तुझे क्या मिला, पान की पीक। तो उसके अंदर संसार का वैराग्य आता चला गया। नफरत नहीं की उसने, नफरत नहीं की, वैराग्य आ गया। जिससे नफरत होती है उससे हम बात करना पसंद नहीं करते, उसकी बात सुनना भी पसंद नहीं करते। इसका तो नाम ही मतलब मेरे सामने यही कहते हैं ना, जिससे नफरत होती है। मोह है तो उसमें ही अटके पड़े, किसी से मोह है तो उसमें अटके पड़े हैं। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, ऐसे रहना चाहिए। अब मेरे अंदर आत्मिक आनंद है, मेरे अंदर कोई भी कलेश नहीं है, क्योंकि जब राग पूरा नहीं होता तो द्वेष की स्थिति आती है, और द्वेष में कलेश होता है, दुख होता है। तो राग और द्वेष दोनों से अपने को अलग करिए। गुरु हमें तटस्थ करता है। राजा भर्तहरि भी आगे बढ़ते गए, वैराग्य शतक लिखा और गुरु गोरखनाथ के नाम को उसने इतना अमर किया कि उसने अपना नाम तो गुम कर दिया। भर्तहरि का कोई मंदिर नहीं मिलता, लेकिन जहाँ भी मिलते गुरु गोरखनाथ के मंदिर मिलते हैं। मधुकरी करके, मेहनत करके, उसका कला शिल्प का, उसको तो राजा को कला शिल्प का ज्ञान था, उसका इस्तेमाल करते हुए वो चले आगे। उन्होंने अपने गुरु के कार्य को पूर्ण किया। मतलब मनुष्य को ज्ञान वैराग्य के द्वारा ही प्राप्त होता है। ज्ञान जो है वैराग्य के द्वारा प्राप्त होता है, बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं मिलेगा। जिनसे तुम्हारा मोह है, वैराग्य ये है कि या ये मुझे छोड़ जाएंगे या मैं इन्हें छोड़ जाऊंगा। वैराग्य तो ये हो गया, या तो ये मुझे छोड़ जाएंगे, या यही होता है ना, ऐसे ही होता है। पति पत्नी है तो पति छोड़ जाता है पहले, या पत्नी पहले छोड़ जाती है। ये होता है असली परत को देखना, असली ज्ञान। अब आप भी सच सच बताना, यदि आपकी स्किन को ऊपर से हटा दिया जाए तो सबके फिर क्या दिखेगा? मांस दिखेगा, किडनी दिखेंगी, नसें दिखेंगी, फेफड़े दिखेंगे, यही दिखेगा ना, सब कुछ दिखेगा। भाई ऊपर का मांस हट गया सबका, अंदर का पूरा पार्ट है, और तुम्हें बता दिया जाए ये तुम्हारी पत्नी है, बस मांस हटा दिया जाए। अब कहा जाए ये तुम्हारी पत्नी है, लगाओगे गले? लगोगे गले उसके? लग पाओगे? देखो अपने आप को।
जिस दिन इस चीज की गहराई से जान लोगे, ये चमड़ी भगवान की बनाई है। अट्रैक्शन की एक ऐसी परत है जिससे बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी भी शीघ्रता से निकल नहीं पाते। या तो उनकी चमड़ी की बेइज्जती लगती है, या तो उनको चमड़ी की बेइज्जती लगती है। भाई कोई कुछ कह दिया तो बेइज्जती लगती है, भाई कह दिया, अरे कोई बात नहीं, कह दिया, उसका मुंह वो जाने, तुम्हें लग गई, देखो। या तो चमड़ी से की बेइज्जती लगती है, या चमड़ी से आकर्षण है, मतलब चमड़ी से बंधे रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह से बंधे रहते हैं। ऐसे बंध कर चलते हैं कि उनका जीवन उसी के बीच में चलता रहता है, चलता रहता है। गुरु बार बार हमें वैराग्य देता है, देखो तुम्हारा कौन है। कल्पना करो जब तुम आईसीयू में, भाई आईसीयू में होते हैं, कल्पना करो उस वक्त कोई भी नहीं होता हमारे पास। आपके पास कोई होता है? नहीं होता है आपके पास। उस वक्त तुम बहुत कह रहे हो, बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, अभी मत जाओ। पति से भी कहोगे, अरे यहीं बैठ जाओ ना, मैं अकेली हूँ, डर लगता है, बैठ जाओ। क्या बोलेगा बेटा भी, क्या बोलेगा, बैठ तो जाओ मम्मी, पर ये डॉक्टर बैठने तो नहीं देंगे आईसीयू में, नहीं बैठने देंगे, मैं बाहर ही बैठा हूँ। देखो हम तो पूरा दिन बैठ जाएं, पर वो बेचारे बाहर बैठे रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। वो भी अंदर बैठेंगे, अंदर बैठेंगे, थोड़ी देर को तो बैठने देता, ज़्यादा देर नहीं, अंदर बैठेंगे, वो भी तपस्या है। बाहर बैठेंगे, दूसरी तपस्या है, डॉक्टरों की रिपोर्ट, इधर उधर जाना, पेमेंट जमा करना, यही चलता है बाहर भी बैठ के। फिर क्या होता है, हर आधा आधा घंटे में एक नई टेस्टिंग, न जाने क्या क्या होता ही रहता है। खाली नहीं बैठा रहता बाहर वाला भी, मनुष्य को करना पड़ता है। पर उस समय तुमको तुम्हारा ज्ञान काम आएगा। जब आप अकेले आईसीयू में हो तो आपका ज्ञान उस वक्त आपके काम आएगा। अंदर से जो ज्ञान पक्का किया होगा, सुने हुए ज्ञान का अभ्यास किया होगा, वो ज्ञान तुम्हारे काम आएगा। ये मनुष्य को ज्ञान की स्थिति प्रदान करता है। यदि ज्ञान सुना और उसका अभ्यास नहीं किया तो ज्ञान की स्थिति पक्की होने में सालों क्या, कई जन्म लग जाते हैं, कई के जन्म भी लग जाते हैं। और क्या समझते हो कि ज्ञान सुनने का क्या पहला जन्म है हमारा? क्या पहले ही जन्म है? ये इसी जन्म में सुन रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, आखिरी बन सकता है यदि तुम्हारी अपने ऊपर कृपा होगी तो। अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक परमेश्वर की गति ले। जो शरणागति लेगा वो सेवक बनेगा, और वो सेवक बना तो अपनी मैं को गुम किया। सेवक कौन बनेगा? जिसने अपनी मैं को भी गुम किया और आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया इन पे पॉइंटों पे। तो राजा भरथरी का भजन जब सुनोगे तो सोचोगे, मैं गहराई में क्यों नहीं गया। इतना वैराग्यपूर्ण भजन है। सत्संग जाना रूटीन है, खाना बनाना रूटीन है। भाई हम जा रहे हैं सत्संग तो हम रोज जा रहे हैं, रूटीन नहीं। अप्लाई करो, अंदर सप्लाई बाहर करो या मत करो, पर अप्लाई अपने ऊपर करो। प्रश्न उत्तर चलने चाहिए, तभी जाकर गहराइयों में पहुंचोगे। ये है राजा भरथरी और रानी पिंगला की कथा। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।